नमस्कार फरीदाबाद। इस समय भैया मोहना गांव में मौजूद और यहाँ पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी पहुँचे हैं आज यहाँ पर मंडी का जायजा लेने के लिए कि किसानों को किस तरह की परेशानी हो रही है, किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, उसको लेकर के आज तमाम यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। जो कि कहीं ना कहीं बता दें, आप सामने देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में आज लोग हैं यहाँ पर जो कि दुष्यंत चौटाला का इंतजार कर रहे हैं। बता दें पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, जो कि आज मोहना गांव में पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है और मंडी में जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं कि भाई किस तरीके से किसानों के साथ कोई भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के तमाम उनके साथ दल बल पहुंचा है और तमाम जो गाँव के लोग हैं वो भी मौजूद है यहाँ पर, तमाम जो इलाके के लोग हैं वो भी यहाँ पर हजारों की संख्या में पहुंचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अभी थोड़ा वार्तालाप हो रही है आपस में, जो लोग हैं किसान बैठे हुए हैं यहाँ पर और बताया जा रहा है कि किसानों के ट्रैक्टरों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। उस बात को लेकर भी चर्चा होगी और जो गेहूं कहीं ना कहीं जो बारिश में भीग रहा है उस बात को लेकर भी चर्चा होगी। तो ये आप सामने देख सकते हैं काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और जानेंगे तो कुछ ना कुछ तो खास बात है जो कि आज मोहना गाँव में जो उनका दौरा हुआ है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी कोई ना कोई अच्छी बात ही कहेंगे, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। जैसे ही नियमितताएं मिली हैं, किस तरीके से देखते हो किसान सरकार दावा 1 तारीख से प्रोक्योरमेंट मोहना की एक चीज तो साफ करूं कि आज सुबह से प्रोक्योरमेंट शुरू हुई। इससे पहले एक दाना भी मंडी में खरीदा नहीं गया। जहां बारिश की वजह से लस्टर लॉस इस बार वीट में हुआ है, अब तक सरकार द्वारा उस पर भी कोई रिलैक्सेशन की घोषणा नहीं करी। हमारी तो पहले ही मांग है कि तुरंत प्रभाव से, जैसे पुराने वर्षों के अंदर जब बारिश के कारण लस्टर लॉस हुआ है, केंद्र सरकार से अनुमति लेकर किसान को उस चीज का फायदा। और दूसरी ओर क्योंकि अनसीजन बारिश इस पूरे प्रोक्योरमेंट सीजन में रही है और आगे भी 8 तारीख से 15 तारीख के बीच में बताई, सरकार को केंद्र से मॉइस्चर की जो लिमिट है 12 की, उसमें भी रिलैक्सेशन लेकर उसकी भी लिमिट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बड़ी मात्रा में अगले एक सप्ताह में लगभग 30 से 50 लाख मैट्रिक टन वीट का मंडियों में पूरे प्रदेश में। कल भी कई प्रदेश के जिलों में बारिश हुई है, उससे पहले ओलावृष्टि भी हुई है। किसान के बारे में सोचते हुए नायब सैनी जी को तुरंत प्रभाव से केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर से रिलैक्सेशन लेकर किसान को इसका फायदा उठाए। व्यवस्था से भी लोग प्रताड़ित हैं। अभी आगे पता चला कि जो गेट पास कट रहे हैं तो माल एक दुकान में उतर रहा है और गेट पास दूसरी दुकान पे। जो बायोमेट्रिक है उसकी व्यवस्था भी पूरी तौर पर विफल है। और तो और बारी बारी कहा जा रहा है कि डिजिटलाइजेशन का फायदा है। किसानों को अब तक जो मैसेज आने चाहिए एंट्री के एग्जिट के, वो भी पूरी तौर पर नहीं मिल पाते। ये गंभीर विषय है। एक तो हम ये मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो गेट पास कट रहे हैं उसकी प्रिंटेड रसीद किसान को साथ के साथ दी जाए। या मोहना के अंदर जब अधिकारी भी आए थे, आढ़ती एसोसिएशन ने भी ये मांग रखी थी और उसके बावजूद विश्वास दिलाने के लिए आज तक एक गेट पास प्रिंट नहीं किया, और जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में यहाँ कन्फ्यूजन आढ़तियों में भी है और किसानों में। किसान हितैषी होने का दावा बीजेपी कर रही है, किस तरीके से तो आपको दिख ही रहा है कि एक दिन के आगमन पर मंडी के बाहर कितने ट्रैक्टर ट्रालियाँ खड़े हैं, मंडी के अंदर कितने ट्रालियाँ खड़े। नायब सैनी की तो स्टेटमेंट थी कि 24 घंटे खरीद चलेगी। आज 5 दिन और अगर मैं 5 दिन कहूँ तो 100 से ऊपर घंटे प्रोक्योरमेंट के हो गए, मगर इन 100 घंटों से ऊपर के अंदर भी एक बार भी गेट पास नहीं करना। आज पहला दिन और ये तो देखने की चीज़ है कि 24 घंटे का दावा आज शाम तक इनका चलता है नहीं चलता। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि 5 बजे के बाद कोई भी गेट पास इस मंडी में भी कटेगी। तो बुलबुला है और बुलबुला आने वाले दिनों में आपके सामने फूटा हुआ दिखेगा।
क्राइम और सर इस न्यूज़ के माध्यम से सर इस न्यूज़ के माध्यम से आप किसानों से किस तरह अपील करना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह की व्यवस्था है और जिस तरह की अनप्रिपेयर्डनेस है, किसान को सोच समझकर मंडी में आना चाहिए, क्योंकि अब तो एक नई व्यवस्था और बना दी। अगर आपकी खेवट सांझी खेवट है और आप 2 भाई 1 बहन हो, तो आप तीनों को आके बायोमेट्रिक करा के जाना पड़ेगा। एक आदमी तीनों की फसल नहीं बेच सकता, और एक बार नहीं 2-2 बार आकर मंडी के अंदर आपको बायोमेट्रिक देनी पड़ेगी। ये तो आपके परिवार को पीड़ित करने के लिए सरकार ने कदम उठाया, ना कि व्यवस्था सुधार लाने के लिए। हमें वो दिन भी याद है कोरोना के अंदर, जब महामारी का फैलाव था और लोग कहते थे कि मंडियों में महामारी फैलेगी, इस बार प्रोक्योरमेंट ना करी जाए। हमने तो सरकारी स्कूलों में, लोगों के खेतों में 1800 प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाए थे। आज तो सरकार से 400 प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं बने। ये तो दिखता है कि पूरी तौर पर विफल शासन। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन और है, जनता जनार्दन आपको मौका देती है सीएम बनाने का, तो सर आप क्या उम्मीद करते हैं, जनता क्या उम्मीद करती है आपसे? के बाद ये चर्चा हो। आज तो जिनको मौका मिला हुआ है उनसे पूछो कि इस व्यवस्था को सरल कैसे बनाएं। आज आप खड़े जिस मंडी में हो, इसमें जो कारपेटिंग हुई है ये मेरी देन है। जब मैं यहाँ जलसा करके गया था, आपने घोषणा करके गया था। तो ये व्यवस्थाएं तो जब राज्य में बैठे लोग हैं उनके करने की, और आज भी उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जनता की दी हुई ताकत है। जनता छीनने का काम करेगी जब अवसर नहीं मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद जी।